स्वागत है आपका। आमतौर पे जब इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिलती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि इंटरव्यू सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में आज बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं इंटरव्यू के अंदर, जिसके कारण से हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। मैं आपके साथ में 7 मिस्टेक्स शेयर कर रहा हूं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे और उन पर काम करेंगे तो आपका इंटरव्यू में सक्सेस रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा। आइए एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला, आप अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, बड़ा कैजुअली लेते हैं कि ठीक है सब कुछ तो आता है मुझे, आई नो इट ऑल, या ठीक है देखी जाएगी, उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। आपको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, आपको कंपनी के बारे में जान के जाना चाहिए, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ के जाना चाहिए और आपको कॉमन क्वेश्चंस तैयार करके जाना चाहिए, उनके आंसर्स तैयार करके जाना चाहिए। जब आप इस प्रिपरेशन के साथ में जाते हैं तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो है लेट होना। ये लेट होने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भी 10 बजे की जगह 10 बजे पहुँच गए, वो भी लेट है। आपको यूजुअली इंटरव्यू के ऊपर पहले पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटली बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर होना इंटरव्यू के लिए। और अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटे पहले पहुँचते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होने के लिए काफ़ी सारा स्कोप रखते हैं। आप वहाँ पर बैठकर अपने आप को मेंटली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो है ड्रेसिंग। यूजुअली हम लोग कैजुअली ड्रेस होकर चले जाते हैं, हम कोई भी कपड़े पहन के चले जाते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस मिस्टेक को एड्रेस करें। आप कंपनी के कल्चर के हिसाब से ड्रेस होकर जाएं और जो भी कपड़े पहन के जा रहे हैं उनको मेक श्योर साफ़ सुथरे हैं, अच्छे से प्रेस हैं, जूते पॉलिश हैं। यानी कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जैसे ही आप रूम में घुसते हैं तो आप कैसे दिखते हैं, आप बोलते हैं, उससे पहले आपकी जो इमेज जाती है उसके ऊपर काम करके जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ठीक करने के सिंपल से स्टेप हैं। जैसे आप किसी की शादी में जाते हैं तो आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं कि आपने कौन से कपड़े पहनने, किस तरीके से पहनने, और उसका पूरा अरेंजमेंट करते हैं। वैसे ही इंटरव्यू के लिए भी इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करिए। चौथा जो कॉमन मिस्टेक है वो है नर्वसनेस। अब एज अ ह्यूमन बीइंग नर्वस होना नॉर्मल चीज़ है। नर्वस नहीं होंगे तो अब नॉर्मल है, लेकिन आप इंसान हैं तो नर्वस होंगे। नर्वस होना नॉर्मल चीज़ है, इसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नर्वसनेस है तो ये शो कर रहा है कि आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर है तो फिर प्रॉब्लम है। यूजुअली ये कंट्रोल से बाहर कब जाती है? एक तो जब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप डेस्परेट होते हैं जॉब के लिए। दूसरा, आप अनप्रिपेयर्ड होते हैं। या तीसरा जो है, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं, अपने दिमाग के अंदर खूब सारे सवाल लेकर बैठे हुए होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करने के सिंपल से स्टेप हैं। पहला ये है कि भाई आप प्रोसेस पे फोकस करिए, इंटरव्यू पे फोकस करिए। जैसे ही आप उस पर फोकस करेंगे, प्रिपेयर होकर जाएंगे तो नर्वसनेस कम होगी। ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आप सवालों पे फोकस करेंगे, उनके जवाबों पे फोकस करेंगे तो नर्वसनेस कम होगी। तो इसलिए नर्वस होना नॉर्मल है, ओवर नर्वस होना दिक्कत है। नर्वसनेस को मैनेज करिए, प्रिपेयर करिए और कंसंट्रेट करिए उस मोमेंट पे, उस प्रोसेस पे जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। पांचवा जो बड़ा मिस्टेक होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस या रूड या इम्पोलाइट बिहेवियर। इम्पोलाइट बिहेवियर हर जगह पे अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जो हम घर पे या दोस्तों के साथ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसी लैंग्वेज को अगर हम इंटरव्यू में यूज़ करेंगे तो वो इम्पोलाइट लैंग्वेज हो जाती है। जैसे वो इम्पोलाइट लैंग्वेज होती है तो अनप्रोफेशनल हो जाता है। अनप्रोफेशनल चीज़ों को कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। इसलिए मेक श्योर दैट आप अपनी लैंग्वेज का भी होमवर्क करके जाएँ। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये प्रोफेशनल तरीके से सोच कर जाएं तो आपका इम्पोलाइट होने वाला जो मिस्टेक है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। अब कई बार हम ब्रैगिंग करते हैं या एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए। ये लैंग्वेज हम इंटरव्यू में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि भी हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं तो वी कैन टेल आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू दिस, रादर देन अरे सर ये तो बहुत छोटा सा काम है, मेरे उल्टे हाथ का काम है। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के अंदर छोटी सी लाइन है, सिर्फ शब्दों का फर्क है, उन शब्दों का ध्यान में रखिए। अगला जो मिस्टेक है वो है रशिंग टू आंसर। सवाल आया नहीं और हम जवाब देने की जल्दी में और इतनी फास्ट जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुद को बाद में पता चलता है अरे यार मेरे को तो और भी 4 चीज़ें पता थी जो नहीं बता पाया। इसलिए डोंट रश टू आंसर। कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, सवाल सुनिए,
समझ आ गया तो जवाब दीजिए, सोच कर जवाब दीजिए। बीच में अगर आप रुक भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जल्दी में जवाब देंगे तो नुकसान हो सकता है। सवाल सुनिए, नहीं समझ आया तो वापस पूछ लीजिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर पार्डन मी, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। सर आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं? जब इंटरव्यूअर आपको वापस सवाल पूछता है तो उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वर्ड्स डिफरेंट होती है, तो आपको आसानी से समझ आ जाता है। तो डोंट रश टू आंसर, लिसन, थिंक एंड रिप्लाई। जब आप ऐसा करते हैं ना तो इंटरव्यू लेने वाले को भी समझ आता है कि आप मैच्योर हैं, टाइम ले रहे हैं, सोच कर बोल रहे हैं, जल्दबाजी में इमेच्योर आंसर नहीं दे रहे हैं। एक और जो मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक होती है, वो है बॉडी लैंग्वेज। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग के साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। आप कैसे एंटर किए हैं, आप कैसे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले तो आप पूरा कॉन्फिडेंटली अपने शोल्डर अप, चेस्ट आउट कमरे में एंटर करिए। रूम में जाते ही अपने आप से ना बैठ जाइए, लेट देम आस्क टू सिट यू, और इफ दे डोंट आस्क टेक अ परमिशन टू सेट। एंड इसके साथ साथ में जब आप बैठे हैं तो मेक श्योर आप टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के नहीं बैठ गए हैं, या आप बिल्कुल लटक के स्लाउच करके नहीं बैठ गए। बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, आराम से बैठिए और कॉन्फिडेंट पोस्चर, आई कांटेक्ट के साथ में बात करिए। ये जो 7 कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, जिसके अंदर अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं, लेट पहुंचते हैं, ड्रेसिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से हम जो है रूड या अनप्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इन सारे कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, काम करिए इनके ऊपर और इनका ध्यान रखिए कि भी आप ना करें, तो आपका इंटरव्यू सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है। आप यू कैन लर्न कैरियर डेवलपमेंट एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में डालिए या हमें ईमेल करिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। मीनवाइल खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और ये खुशियाँ जो है बांटने से बढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच।